हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिवाय स्टडी सर्कल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास, जिसके अंतर्गत हमने पाषाण काल स्टोन एज के बारे में देख लिया था। स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इसके बाद जो अगली सभ्यता थी वो थी ताम्रपाषाण काल, चैल्कोलिथिक एज। इसके अंतर क्या था? इसके अंदर जो मनुष्य था वो पत्थरों के साथ साथ क्या, पत्थरों के साथ साथ तांबे का उपयोग करता था, और इसीलिए इसको ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ये क्या करते थे? पशु पालते थे, खेती करते थे और स्थायी जीवन व्यतीत करते थे। यानी खेती करने लगे, पशु पालने लगे तो एक ही जगह ये रहने लगे। ये इनकी स्पेशल फीचर्स था इनका, क्या, एक जगह रहना। अब हम इसमें देख लेते हैं और क्या करते थे ये ज़्यादातर क्या करते थे? काले और लाल मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग ये करते थे। इस समय के मानव ने क्या सीख लिया था? गेहूँ, धान, दाल की कृषि में ये मानव प्रवीण हो गया था, मतलब ये करने लगा था। यानी इस टाइम का जो मानव था, ताम्रपाषाण काल का जो मनुष्य था, ये काफ़ी डेवलप हो चुका था। और ये जो ताम्रपाषाण काल है ना, ये आज से लगभग कितने साल पुरानी बात की जा रही है? 5000 से, क्योंकि नवपाषाण काल हमारा 5000 पर ख़त्म हो गया था। 5000 से 2200 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइसिस। ठीक है, यानी आज से हम 5000 से 2200 के लगभग 2200 साल पहली बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब इसमें क्या था? इस युग में अलग अलग जगहों पर ऐसे समूह पाया गया जो पत्थरों के साथ साथ क्या करते थे? तांबे का यूज़ करते थे, और इनका रहन सहन, खान पान एक जैसा था। इसलिए इसे संस्कृति की हम संज्ञा देते हैं। यानी एक जैसा इनका खान पान, रहन सहन था, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? संस्कृति की संज्ञा देते हैं। ये संस्कृति 3 संस्कृतियाँ पाई गई थी। आहड़ संस्कृति जो पाई गई थी 2200 से 1400 साल पहले, और ये बनास नदी के किनारे थी, और ये थी दक्षिण पूर्व राजस्थान में, आहड़ संस्कृति। दूसरी थी मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति जो थी ये कहाँ थी? ये मालवा या कायथ, 2 नाम थे इसके, मालवा, कायथ। ये थी आज से 1700 से 12 साल पहले पश्चिमी मध्य प्रदेश। दूसरी थी जौरवे संस्कृति, 1400 से 700 साल पहले, ये थी पश्चिम महाराष्ट्र में। 3 संस्कृति के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं आहड़ संस्कृति। इसके अंतर्गत क्या था? इसके अंतर्गत 2 जगह आएंगी जो ये कहाँ हैं? राजस्थान में ही हैं। कौन कौन सी? आद और गिलुंड। अब इनकी हम स्पेशल देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या था, आहड़ में क्या था और गिलुंड में क्या था। आहड़ में जो था, यहाँ तांबे के उपकरण सर्वाधिक मिले हैं। यहाँ के जो घर थे लोगों के, किसके थे? वे पत्थर के बने थे, और यहाँ से कपड़ों की छपाई के ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पानी की निकासी के लिए अच्छी व्यवस्था थी, जिसको चक्र प्रणाली कहते थे। काफ़ी डेवलपमेंट था ये उस टाइम का। ये जो लोग आते हैं ये हड़प्पा सभ्यता में भी आते हैं, लेकिन हम इसको ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत ही पढ़ेंगे, क्योंकि तांबे का यूज़ करते थे। तांबा सभ्यता पहले आई है, इसलिए हम इसे तांबे के अंतर्गत ही पढ़ते थे। लेकिन दूसरी ओर हड़प्पा सभ्यता शुरू हो गई थी, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। जो गिलुंड था, यहाँ पर क्या करते थे लोग? यहाँ पर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। लोग यहाँ मिट्टी के घरों में रहते थे और पत्थर काटने का काम यहाँ पे होता था। गिलुंड, राजस्थान। दूसरी है हमारी कौन सी? मालवा या कायथ संस्कृति। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? हम इसके अंतर्गत कायथ, ये मध्य प्रदेश में, और एरन, ये भी मध्य प्रदेश में। एक और है, उसे भी देखेंगे हम। 3 थी ये, देखेंगे। यहाँ क्या था? यहाँ के लोग क्या करते थे? कायथ के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। अच्छी किस्म का यहाँ पे तांबा था। तांबा कैसा था? बढ़िया किस्म का तांबा ये यूज़ करते थे। और जो एरन है, एरन, ये सब साइट हैं कहाँ? ये हैं सब MP में, मध्य प्रदेश में। एरन जो था, यहाँ पर एक किलेबंदी बस्ती थी। यानी यहाँ की जो बस्ती थी वो कैसी थी? किलेबंद थे उसके। ठीक है, वेल डेवलप हो गया था यहाँ का मानव। एक है इसकी नवदा टोली, इसकी साइट है। इसमें क्या था? यहाँ अच्छी किस्म के अनाज के साक्ष्य मिले हैं। अच्छी किस्म का अनाज ये उगाते थे। यहाँ सबसे अधिक खुदाई हुई है। ये सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी नवादा टोली। ठीक है,
दो हमने देख लिए हैं, हम लास्ट देखते हैं जॉर्वे संस्कृति। जॉर्वे में क्या था, ये आज से 1400 से 700 साल पहले है। इसकी दो साइट हम देखेंगे, दैमाबाद और इनाम गाँव। जो दैमाबाद था इसमें क्या था, ये कहाँ पे है, ये जॉर्वे संस्कृति। जॉर्वे संस्कृति है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है ये जॉर्वे। यहाँ के लोग कैसे थे दैमाबाद के, ये ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा क्षेत्र है। प्रवरा नदी के किनारे थी, प्रवरा नदी के किनारे ये सभ्यता थी। कि यहाँ कांसे का एक रथ भी मिला है। यानी देखो, कॉपर की बात चल रही थी, लेकिन ये लोग क्या करने लगे, टिन मिक्स करके इन्होंने कॉपर में टिन मिक्स किया और नई धातु बनाई जिसको कांसे बोला। कांसे का भी ये यूज़ करना सीख गए थे। ठीक है। इनाम गाँव, यहाँ क्या था, यहाँ भी किलेबंदी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। और जी वर्ग विभाजन के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। वर्ग विभाजन कैसे, कि जो बड़े लोग थे उनके बड़े घर थे, जो छोटे लोग थे उनके छोटे लोग घर थे। यानी यहाँ पर वर्ग विभाजन स्टार्ट हो गया था। यानी अमीर लोगों के बड़े घर, गरीब लोगों के छोटे घर, इस तरह की प्रथा यहाँ पर वर्ग विभाजन की शुरू हो गई थी। अनाज घर भी इनाम गाँव में मिला है, बड़ा अनाज घर। ठीक है, इसके साक्ष्य कहाँ मिले हैं, इनाम गाँव में। अब यहाँ पे देख लेते हैं चंदौली और नवेसा। चंदौली और नवेसा ये महाराष्ट्र में है, दो साइट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉपर का जो गले में लॉकेट या हार बच्चों को पहनाते थे वो भी मिला है। ठीक है, खुदाई के दौरान कॉपर का एक हार मिला है जो बच्चों के गले में पहनाया जाता था। ठीक है, आज के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, ताम्रपाषाण काल यानी चैल्कोलिथिक एज हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। एक सीक्वेंस से चल रहे हैं हम, पहले स्टोन एज, फिर कॉपर एज यानी ताम्रपाषाण काल, नेक्स्ट होगी हड़प्पा। अभी के लिए फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।